अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में हम बात करेंगे हेपेटाइटिस ए की। हेपेटाइटिस ए बहुत छोटा सा होता है एंड रिलेटिवली बहुत इजी होता है, तो इसको हम क्विकली गो थ्रू कर लेंगे एंड ये मैं डेविडसन से करा देता हूँ। हेपेटाइटिस ए का हमें पता होना चाहिए कि जो इसका ट्रांसमिशन होता है, इसका मोड ऑफ ट्रांसमिशन इज़ बेसिकली ड्यू टू फीको ओरल रूट। यूजली उन एरियाज़ जहाँ पे ओवर क्राउडिंग हो या जहाँ पे पुअर सैनिटेशन हो या जहाँ पे लैक ऑफ सेफ वाटर हो, मतलब जो डर्टी एरियाज़ होते हैं, उन जगहों पर ज़्यादातर हमारे पास हेपेटाइटिस ए की ट्रांसमिशन होती है। हमें हेपेटाइटिस ए का पता है फीको और रूट से ट्रांसमिट होता है। इंक्यूबेशन पीरियड इसका नॉर्मली 28 डेज़ तक का या 2 से 6 वीक्स का नॉर्मल इसका इंक्यूबेशन पीरियड होता है। एंड हमें पता है कि वो इंडिविजुअल्स जिनको हेपेटाइटिस ए का वायरस हो जाता है, दे एक्सक्रीट द वायरस इन फीसेस फॉर अबाउट 2 to 3 वीक्स बिफोर द ऑनसेट ऑफ सिम्टम्स एंड देन फॉर अ फर्दर 2 वीक्स और सो। एंड इसकी जो इम्यूनिटी होती है वो लाइफ लॉन्ग इम्यूनिटी होती है। तो उसमें मेन चीज़ ये होती है, जो हम हेपेटाइटिस ए का जब भी वायरस होगा वो हमेशा एक्यूटली प्रेजेंट करते हैं, कभी भी इसका क्रॉनिक इन्फेक्शन नहीं होता। जब भी इसका एक्यूट इन्फेक्शन होता है तो हम डायग्नोसिस के लिए क्या कराते हैं, हम एंटी हेपेटाइटिस ए वायरस की इम्यूनोग्लोबुलिन IgM हम बेसिकली डिटेक्ट करते हैं। IgM एंटीबॉडी इज डिटेक्टेबल इन द ब्लड 5 to 10 days before the onset of symptoms and falls to the low levels within about 3 months of recovery। तो मेन जो डायग्नोस्टिक हेपेटाइटिस ए की इन्वेस्टिगेशन दैट इज़ जो IgM। अगर हम IgG एंटीबॉडी की बात करें तो जो IgG एंटीबॉडी है दैट परसिस्ट फॉर लाइफ। जब एक दफ़ा इन्फेक्शन हो जाता है हेपेटाइटिस ए वायरस का, उसके बाद पूरी ज़िंदगी के लिए इम्यूनिटी हो जाती है हेपेटाइटिस ए वायरस से। इसलिए वो लोग जिनको या तो वैक्सीनेशन हुई या वो लोग जिनको पहले कभी हेपेटाइटिस ए वायरस का इन्फेक्शन हो, तो उन लोगों में फॉर होल लाइफ हेपेटाइटिस ए वायरस की IgG एंटीबॉडी प्रेजेंट मिलती है। एंड मैनेजमेंट यही है कि सिंस ओवर क्राउडिंग एंड पुअर सैनिटेशन की वजह से हो रहे, तो उन चीज़ों को कम से कम किया जाए, यही इसकी प्रिवेंशन है। स्पॉन्टेनियस इसकी रिकवरी हो जाती है, कोई ड्रग्स वगैरह की ज़रूरत नहीं होती, मतलब कोई एंटीवायरल्स की ज़रूरत नहीं होती, सिर्फ सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट देनी होती है। एंड ये कि इसकी हम वैक्सीनेशन भी करा सकते हैं विच इज़ नॉन एज एक्टिव इम्यूनाइजेशन, एंड साथ में इसमें इम्यून सीरम ग्लोबुलिन्स भी दे सकते हैं उन इंडिविजुअल्स को, दोज इंडिविजुअल्स हु आर इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज या दोज इंडिविजुअल्स हु आर ओल्डर 60 एंड अबव ओल्डर, या जिनको क्रॉनिक लिवर डिजीज़ हुई भी हो। तो ये इसकी बेसिकली थी हेपेटाइटिस ए वायरस का बहुत छोटू सा था। आई होप ये समझ में आ गया हो एंड थैंक यू।